नमस्कार। उपचुनाव रिजल्ट के पहले दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल सामने आया है मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान को लेकर, क्योंकि ये राज्य काफी महत्वपूर्ण है और इन राज्यों को लेकर जनता का मन इस वक्त क्या कहता है। यूं तो इन राज्यों को लेकर उपचुनाव के लिए जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दे दिया है, लेकिन फिर भी इन राज्यों को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूं तो बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन किसका पलड़ा कहां से भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात करें तो इस चुनाव को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है। जी दोस्तों, इस उपचुनाव को लेकर यहां पर दैनिक भास्कर एग्जिट पोल सामने आया है। यहां पर बात करें पृथ्वीपुर को लेकर तो पृथ्वीपुर पर जो है करीब 76% वोटिंग हुई है और इस पर बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर दिखी है। बीजेपी ने यहां पर शिशुपाल यादव, जबकि कांग्रेस ने नितेंद्र सिंह राठौर को यहां पर प्रत्याशी घोषित किया था। अगर बात की तो इस सीट को लेकर बीजेपी के लिए यहां पर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने यहां पर रैलियां की हैं, इस कारण से सीट पर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन दैनिक भास्कर एग्जिट पोल के हिसाब से पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं लगाई जा रही है, इसको लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। अब बात करते हैं रेगांव से जुगल किशोर बागड़ी के निधन के चलते सीट खाली हुई है। ऐसे में यहां पर 67% वोटिंग हुई है और 67% वोटिंग का फायदा किसे हो सकता है। यहां पर कल्पना वर्मा यहां पर कांग्रेसी और प्रतिभा बागड़ी यहां पर बीजेपी प्रत्याशी रहे। दोनों ही कैंडिडेट महिला उम्मीदवार थी और ऐसे में रेगांव विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया, जो कि यहां पर दैनिक भास्कर की तरफ से यहां पर आंकड़े सामने आए हैं। बात करते जोबट से कलावती भूरिया के निधन के चलते सीट खाली हुई है और ऐसे में अगर आंकड़ों की बात की तो यहां पर 60% यहां पर मतदान हुआ है। महेश पटेल कांग्रेस प्रत्याशी, जबकि सुलोचना रावत बीजेपी प्रत्याशी, और यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत की संभावनाएं यहां पर दैनिक भास्कर एग्जिट पोल के हिसाब से लगाई गई हैं। और दैनिक भास्कर एग्जिट पोल के हिसाब से खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आए हैं। और बिहार को लेकर यह माना जा रहा है कि अगर बिहार में 2 सीटों पर आरजेडी जीत जाता है तो फिर कहीं ना कहीं बिहार के समीकरण बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। बात करें कुशेश्वर स्थान में तो कुल यहां पर 49% मतदान हुआ है, जबकि यहां पर बात करें दोनों सीटों के लिए 49.59 पर यहां पर मतदान हुआ है। अब फायदा किसे नुकसान होगा, इसके आंकड़े भी आपको देते हैं। यूं तो कुशेश्वर स्थान 2020 में यहां पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी और यहां पर अब जो यहां पर अनुमान एग्जिट पोल का सामने आया, इसमें अगर आरजेडी की बात करें तो 70% लोग, जनता का रुझान जो है वो आरजेडी की तरफ जा रहा है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल भी आपको देने वाले हैं। यहां पर बात करें तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं। यहां पर बात करें तारापुर जेडीयू 3 बार यहां पर जीती है, लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2020 में तो यहां पर जेडीयू ने ही बाजी मारी थी, लेकिन इस बार जो तकरीबन 80% लोग ये मान रहे हैं कि आरजेडी यहां पर आगे हो सकती तारापुर सीट को लेकर। लेकिन यहां पर बात करें तो जो यहां पर एग्जिट पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से क्या कुछ हो सकता है। देखिए यहां पर दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर कुशेश्वर स्थान और यहां पर तारापुर दोनों सीटों पर जेडीयू ही जीत यहां पर दर्ज कर सकती है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन जबकि यहां पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर को लेकर जो एग्जिट पोल दैनिक भास्कर का सामने आया है उसमें यहां पर जेडीयू को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यहां पर बात करें तो जो इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े थे उसमें करीबन जो है आरजेडी दोनों सीटों पर आगे चल रही है, यानी यहां पर बात की तो आमने सामने की टक्कर है। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार में दोनों सीटों पर किसकी होगी जीत। अगर यहां पर बात करें तो अभी की स्थिति में अगर देखें तो माहौल क्या है, अगर यहां पर 2 सीटें जीत भी जाता है महागठबंधन तो फिर जो आंकड़ा है वो 112 तक पहुंचेगा और एनडीए जो है 125 पर रहेगी। अन्य 6 यहां पर अगर अन्य के यहां पर एमएलए जो है महागठबंधन में ज्वाइन भी हो जाते हैं तब भी जो आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा है उससे यहां पर दूर नजर आ रहा है जो है आरजेडी का आंकड़ा, जो यहां पर बिहार को लेकर आंकड़े हैं। बात करें राजस्थान को लेकर तो राजस्थान को लेकर भी यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने हैं और राजस्थान में बल्लभनगर का लिए यहां पर बात करें तो प्रीति शेखावत कांग्रेस प्रत्याशी और हिम्मत सिंह बीजेपी प्रत्याशी के बीच आमने सामने की टक्कर दिखी है। एक बड़ा यहां पर मुकाबला था और ऐसे में अगर बात करें तो यहां पर करीब 64% वोटिंग हुई है और 64% वोटिंग का फायदा सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को मिलता नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी है। जबकि दरियाबाद के आंकड़ों में अगर बात करें तो खेत सिंह बीजेपी प्रत्याशी, नागराज मीणा जो है कांग्रेस
प्रत्याशी और यहाँ पर 63% वोटिंग हुई है। यहाँ पर भी जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है यहाँ पर राजस्थान उपचुनाव को लेकर जो अब तक यहाँ पर आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन बात करें तो यहाँ पर बंगाल को लेकर भी 4 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और बंगाल में किस प्रकार से यहाँ पर खलबली मच चुकी है, बीजेपी को बड़ा झटका है और कई बड़े दिग्गज नेता जो है बीजेपी छोड़ यहाँ पर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर उपचुनाव है और ये उपचुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह रहा है। और ऐसे में अगर बात करें शांतिपुर सीट को लेकर जो है यहाँ पर 76% वोटिंग हुई, एक बंपर वोटिंग हुई है और इसका फायदा टीएमसी को मिलता नजर आ रहा है। 49% लोग यहाँ पर टीएमसी के पक्ष में, 37% बीजेपी, 14% लोग ये मान रहे हैं कि अन्य उम्मीदवार यहाँ पर जीत सकते हैं, लेकिन टीएमसी को ही ये सीट जाती नजर आ रही है। बात करते हैं दिनाता के लिए तो यहाँ पर 69% जो है मतदान हुआ है और इस कारण से जो है टीएमसी 40% के हिसाब से यहाँ पर जीतती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी 26%, अन्य को 28% यहाँ पर जो है वोट जाने की संभावना है। यहाँ पर गोसाबा के लिए अगर बात करें तो 75% वोटिंग हुई है और यहाँ पर 58% टीएमसी, जबकि 38% बीजेपी, 4% अन्य उम्मीदवार को जीतने का जो है यहाँ पर एग्जिट पोल के अनुमान लगाए गए। जबकि खरदा की अगर बात करें तो 63% यहाँ पर मतदान हुआ है। इस हिसाब से टीएमसी को 53%, बीजेपी को 33%, अन्य को 14% लोग मान रहे हैं। बीजेपी को 38%, अन्य को 4% लोग ये मान रहे हैं कि वो जीतने की संभावना है। लेकिन चारों सीटों पर जो है वो टीएमसी ही मजबूत स्थिति में है और टीएमसी को जीतने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया। तो ये आपको यहाँ पर 4 राज्यों को लेकर जो है अब तक जो है यहाँ पर आंकड़े हैं, जिसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और यहाँ पर बिहार को लेकर आपको यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े दिए हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इन चारों राज्यों पर क्या कुछ होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर और वर्तमान में सरकार की स्थिति क्या है इसको लेकर भी यहाँ पर आंकड़े सामने हैं। आपको क्या लगता है, आप राय रख सकते हैं। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।